हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियोस में हम लोगों ने ये नोमेनक्लेचर और ये वाला जो है ये पूरा पढ़ लिया था। तो एक बार और रिवाइज करके अब जो नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है जो आपकी बुक्स में नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी बुक में जो नहीं दिए हैं वो हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने पेज नंबर 67 पे जो रूल्स है ना, ये मैंने आप लोगों को ये कल समझा दिए थे। ठीक है, ये रूल्स मैंने बताए नहीं थे, लेकिन ये वाले सारे जो रूल्स है ये सब मैंने आप लोगों को बता दिए थे कल। आप लोग चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। मैंने ये सारे जो रूल्स है वो पढ़े नहीं थे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो क्लोरो ब्रोमो होते हैं, ये जो हैलोजेंस होते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, ये हैलोजेंस होते हैं। तो हैलोजेंस को थोड़ी बहुत हम लोग इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए हम लोग उसको प्रीफिक्स में लगाते हैं। मतलब जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन रहती है, अगर उसमें हैलोजन एक हम लोग ऐड करते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन की एक चेन है, इसमें हम लोगों ने Cl ऐड किया, वैसे ही अगर हम लोग जैसे Cl है, Br है, फ्लोरीन है, अगर हम लोग ये सारी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो इसमें जो क्लोरो है वो हम लोग आगे लगाते हैं। मतलब क्या है, प्रोपेन जो है ये एक चेन है, प्रोपेन में अगर हम लोग क्लोरो ऐड कर रहे हैं तो हम लोग क्लोरो लगाएंगे। लेकिन बाद में अगर हम लोग ये वाले फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका OL, AL, ONE और ओइक एसिड है, तो हम लोग इसको बाद में लगाते हैं। जैसे प्रोपेनन, ठीक है, जैसे ये प्रोपेनॉल है, ठीक है, तो हम लोगों ने इधर OH लगा, तो हम लोग जो OL है इसका सफिक्स इसको बाद में लगाते हैं। और प्रोपेन में जैसे स्पेलिंग जो प्रोपेन की होती है वो है ना, जो जैसे प्रोपेन की स्पेलिंग क्या होती है, PROPNE। ठीक है, तो लास्ट में ई आता है और हम लोगों को ओल लगाना है। वैसे ही सब में ये जो सारे है, ये O है, ये A है, ये O है, ये A है, तो ये सारे क्या है, वोवल है। और इधर भी लास्ट में वोवल है। अगर आप ब्यूटेन में देखोगे उसमें भी वोवल है, इथेन में भी वोवल है, प्रोपेन में भी वोवल है। तो हम लोग लास्ट वाला जो ई रहता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, क्योंकि दो वोवल एक साथ अगर ऐड करते हैं, अगर इंग्लिश में अगर आपने ग्रामर में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, तो इंग्लिश ग्रामर में जो ऐसा होता है कि अगर जैसे दो वर्ड्स है, एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है, हम दोनों का ऐड करें और यहाँ पे लास्ट में ई है और यहाँ पे ए है, या फिर ये वाले वर्ड में लास्ट में यू है या फिर ए है ना, ई है, तो हम लोग ये दोनों को साथ में अधिकतर नहीं लिखते। अधिकतर किस में होता है, ई और ओ में, ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई थी। एक बार और मैं आपको वो वाला टेबल बता देती हूँ, मीथेन इथेन वाला। ठीक है, और ये वाला जो था ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। हाँ, और ना ये वाला जो फॉर्मूला था ये मैंने आप लोगों को बताया नहीं था। तो इसमें क्या CN2N, ठीक है, मतलब H2N है वो, C2H2N है। तो इसका क्या मतलब है कि ये फार्मूला जो होता है एल्कीन्स के लिए होता है। ठीक है, ये किसके लिए फार्मूला लिखा है इन लोगों ने, जो जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन्स है। मतलब ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला एल्कीन्स का है। अगर आप लोग जैसे अगर एक कार्बन, अगर आप एक कार्बन लोगे, ठीक है, अगर कार्बन एक रखोगे तो H कितने हो जाएंगे, तो उसको 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, तो कार्बन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो ये CH2 बन जाएगा। तो इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें डबल बॉन्ड होगा, क्योंकि ये क्या है, एल्कीन्स है, इसीलिए। ठीक है, ऐसा है, मतलब ये फॉर्मूला है। तो अब हम लोग वो वाला एक बार और टेबल देख लेते हैं। बाकी ये वाले जो है मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि ये जो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो इनके सारे फॉर्मूले हैं, और अगर हम इनको ऐड करते हैं तो OL लगाते हैं, इसमें एल्डिहाइड में AL लगाते हैं, और इसमें 1 लगाते हैं, मतलब ओन बोलते हैं इसको, 1 नहीं बोलते, और इसमें ओइक एसिड लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए। ठीक है, ये इनके फॉर्मूले हैं ये सारे, और ये जो है इनके ये सारे जो इनके फॉर्मूले, और ये सारे क्या है, इनके सफिक्स है, मतलब ये नेम है। ठीक है, और इनका फुल नेम जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने, हाँ, और बेंजीन वाला स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो फिर से हम लोग इस टेबल पे आ रहे हैं। एक बार और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मीथेन जो होता है ये पॉसिबल है, लेकिन मीथेन जो है या मिथाइन जो है वो पॉसिबल नहीं। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर्स पॉसिबल नहीं हो गए। अब इथेन में हम लोगों ने इथीन और इथाइन बनाया था, प्रोपेन में प्रोपीन और प्रोपाइन बनाया था। अब उसके दो स्ट्रक्चर्स जो थे मैंने बताए थे कि या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगेगा। इसमें भी ऐसे ही था, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो पॉसिबल सब जगह है ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ भी सारी जगह ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सारी जगह ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, तो इनका नाम कैसे लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब हम लोग कार्बन की चेन बनाते हैं ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है उसमें फंक्शनल ग्रुप।
ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अगर सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जैसे ये चेन है ना, ये जो चेन है ये सिंपल है, ये चेन भी सिंपल है, ये सारी चेन सिंपल है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे जैसे OH लगा देते हैं, यहाँ पे अगर COOH लगा देते, यहाँ पे अगर कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं तो इसमें हम लोगों को उसके जो नाम है वो चेंज हो जाते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले वाले टेबल में पढ़े थे। अब जैसे सपोज एक ये चेन है C और यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक C है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया जैसे OH लगा दिया, ठीक है। OH मतलब कौन सा, अल्कोहल का है। अब बाकी जगह हम लोग फ्रीक्वेंसी फुल करने के लिए यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन लगा देंगे, जहाँ पे डैश डैश है वो सारी जगह क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। सारी जगह जहाँ पे डैश डैश है सारी जगह क्या हाइड्रोजन है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका नाम कैसे ले, क्योंकि बीच में डबल बॉन्ड है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है। तो फंक्शनल ग्रुप इस साइड नहीं, फंक्शनल ग्रुप इस साइड है। तो हम लोगों ने देखा ये है फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग यहाँ से जो है कार्बन की नंबरिंग चालू करते हैं। हम लोगों को नंबर के हिसाब से चलना रहता है। तो हम लोग अब उल्टे साइड से नंबर देखेंगे, क्योंकि ये वाले कार्बन से जो है वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो हम लोगों ने यहाँ से फर्स्ट नंबर डाला, तो ये फर्स्ट नंबर कार्बन हो गया, ये सेकेंड नंबर कार्बन हो गया और ये थर्ड नंबर कार्बन हो गया, ठीक है। तो ये नंबरिंग करी। अगर जैसे हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है अगर वो सिंपल हाइड्रोकार्बन होती है तो उसमें नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज ये वाली चेन है, ठीक है, तो यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है, तो हम लोग अगर नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो भी सेम कार्बन आएंगे और यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो भी जो है वो सही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। फंक्शनल ग्रुप में अगर Cl और ब्रोमो भी आते हैं ना तो भी हम लोग उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर इसकी जगह Cl है, Br है, मतलब हेलोजेंस थे, तो भी उनको इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं, ठीक है। तो कार्बन की जो हम लोग चेन स्टार्ट करेंगे ना वो यहाँ से करेंगे जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंस किसको दी, फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप होता है ना तो सबसे पहले उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप के बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो, फिर अगर डबल बॉन्ड होता है तो, और अगर कोई भी बॉन्ड नहीं होगा तो सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। हम लोग ये जो है ऐसा उसको इंपॉर्टेंस देते। अब उसके एग्जांपल्स बताऊंगी तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि OH जो है इससे अटैच है, मतलब हम लोगों ने कार्बन की चेन की जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करी। तो हमारे पास 3 कार्बन की चेन होगी, 3 कार्बन की चेन को हम लोग बोलेंगे प्रोपेन। सबसे फर्स्ट हम लोग लिखेंगे कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन है। अब यहाँ पे जो OH लगा है तो OH मतलब अल्कोहल, और अल्कोहल का क्या होता है, ओल होता है, OL से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, तो हम लोगों ने O लिख लिया। लेकिन यहाँ पे बीच में देखोगे तो एक कार्बन की चेन है और एक डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड को हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड किस तरफ है ना। तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड, तो इसमें हम लोग ऐसे देखते हैं कि ये वाला फर्स्ट कार्बन है ना, तो ये फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट कार्बन से, ठीक है। अगर जैसे सेकंड कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है तो हम लोग लिखते हैं कि सेकंड कार्बन से अटैच है। लेकिन अब इसमें क्या है कि फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है तो इसलिए फर्स्ट कार्बन लेंगे। तो हम लोग अभी इसका नेम जो है वो चेंज कर देंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोपेनल। अब इसका नेम तो हो गया हमारे पास प्रोपेन प्लस ऑल मतलब प्रोपेनल, प्रोपेनॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, कौन से, फर्स्ट कार्बन पे है जो वो डबल बॉन्ड है, क्योंकि वो फर्स्ट कार्बन से, अगर आप लोग सोचोगे कि इस पे जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डबल बॉन्ड बनाया, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बनाया था और फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक OH ग्रुप लगाया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन, ये ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ। तो डबल बॉन्ड किस पे है, हम लोग सेकंड कार्बन को नहीं देखेंगे, हम लोग फर्स्ट कार्बन को देखेंगे। सेकंड कार्बन को हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग फर्स्ट कार्बन को देखते हैं, जहाँ से जो डबल बॉन्ड है जहाँ से पास है, ठीक है। तो 1 कार्बन से ज़्यादा पास रहेगा, 2 लेंगे तो वो थोड़ा दूर हो जाएगा, 1 जो छोटा नंबर है तो हम लोग सबसे छोटा नंबर देखते हैं। नंबरिंग करते हैं ना तो जो भी डबल बॉन्ड आता है या फिर जो भी फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कहाँ से आ रहा है। तो सबसे छोटा नंबर आएगा 1, 2 बड़ा हो जाएगा, 1 जो होगा वो छोटा रहेगा, तो हम लोग 1 देखेंगे इसमें, है ना। तो फंक्शनल तो हम लोग डबल बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाला जो हमारा नाम है ये तो गलत हो गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो डबल बॉन्ड है तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है, और फिर प्रोपीनल हो जाएगा, है ना, प्रोपीनल हो जाएगा क्योंकि एक है। अब क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी 1 पे है, फर्स्ट कार्बन पे, और जो डबल बॉन्ड है वो भी जो है फर्स्ट कार्बन पे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें, प्रोपीन, फिर 1 लिखेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे ऑल, ठीक है, ताकि हम लोगों को समझ आ जाए कि प्रोपेन 1 ऑल मतलब जो फर्स्ट कार्बन पे है जो वो फंक्शनल ग्रुप अटैच है, और जो डबल बॉन्ड है वो कौन से पे अटैच है, फर्स्ट कार्बन पे, ना हम लोग इसको 1 लिख देंगे। तो 1 प्रोपेन 1 ऑल, ओके।
अब वैसे ही हम लोग जैसे बहुत बड़ी चेन लेते हैं, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बहुत बड़ी चेन ऐसी ली, जैसे ये सी है, फिर ये सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, और यहाँ पे अगर सपोज मैंने लिया OH ग्रुप लिया, ठीक है, अभी OH ग्रुप नहीं लेते, अभी हम लोग CHO ग्रुप ले लेते, ठीक है, CHO बाकी सारी जगह जो है वो हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन से कार्बन से ज़्यादा पास है, इस वाले कार्बन से ज़्यादा पास है या इस वाले कार्बन से ज़्यादा पास है, ठीक है। और सपोज अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप नहीं होता तो हम लोग क्या दिखते, ट्रिपल बॉन्ड दिखते, है ना। लेकिन अभी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो हम लोग देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप है जो कौन से कार्बन से ज़्यादा पास है। तो हम लोग देखेंगे कि पहले तो इसको रफ कर देते हैं, हाँ, ये वाला कार्बन मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब इस पे किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। और यहाँ से अगर देखते हैं हम लोग इस साइड से देखेंगे तो 1 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ से 3 नंबर पे आ रहा है, तो छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। तो हम लोग अधिकतर कौन सा नंबर लेते हैं, 3 वाला नंबर हम लोग लेंगे, है ना। तो जब हम लोग 3 नंबर लेंगे तो फंक्शनल ग्रुप तो 3 नंबर पे है। अभी कार्बन काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है मतलब हेक्सेन है, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब हेक्साइन हो जाएगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो ट्रिपल बॉन्ड भी देखा, है ना, फिर उसके बाद देखेंगे कि थर्ड नंबर पे जो है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और फोर्थ नंबर पे 1 2 3 फोर्थ नंबर पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर हम लोग जैसे हम लोग इस साइड से देखा, ठीक है, इस साइड से देखा, है ना, क्योंकि इस साइड से देख रहे थे तो फंक्शनल ग्रुप है जो फोर्थ नंबर पे आ रहा था, है ना, इसीलिए हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप जो है वो पास वाले नंबर से आना चाहिए, ठीक है। अगर जैसे ये लास्ट में होता है इधर तो हम लोग फिर उस साइड से, अगर जैसे फंक्शनल ग्रुप सपोज इधर होता तो हम लोग इस साइड से देखते, है ना। अब हम लोगों ने देखा ये, तो सबसे पहले तो 6 कार्बन है तो हम लोगों ने हेक्सेन करा, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग हेक्साइन करेंगे। और कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड है तो Al लगा देंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि थर्ड नंबर है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हेक्साइन फिर 3 फिर डैश फिर अल, हेक्साइन 3 हेक्सीन फिर 3 फिर अल, हेक्सिनल। लेकिन जो ये है थर्ड नंबर पे है तो इसीलिए हम लोग क्या इसको लिखेंगे, अल, ठीक है, क्योंकि थर्ड नंबर पे है तो हम लोग इधर 3 लिखेंगे। लेकिन फर्स्ट नंबर पे होता है ना तो जनरली हम लोग फर्स्ट लिखते नहीं, जैसे वो प्रोपेनल था ना, तो जैसे अगर हम लोगों ने प्रोपेनल लिखा होता है ना तो वो भी सही होता है, क्योंकि वो समझता है कि जो 1 है हम लोग उसको लिखते नहीं, हम लोग अधिकतर जो है 2 से लिखते हैं, 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं, ठीक है। सॉरी CHO हट गया मेरा, ठीक है। तो ये ऐसा करेंगे। और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से कार्बन पे, फोर्थ है, तो इधर फिर फोर्थ लिख देंगे, फोर्थ हेक्सीन 3 अल, ठीक है। ऐसा हम लोग जो है उसको डिनोट करते हैं। अब क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बोला था कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड बनाते तो चेन अलग हो जाती, यहाँ पे बनाते तो उसका स्ट्रक्चर जो है मतलब उसका जो नाम है वो अलग हो जाएगा। तब आप लोगों को समझ आ गया ना कि कैसे अलग हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने ये वाली चेन ही सपोज कर ली, ये कौन सी है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन की है। अब यहाँ से हम लोगों ने इसको हटा दिया, इसको हटा के हम लोगों ने लिख दिया जैसे COOH लिख दिया। अभी दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले लिया, COH कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मैंने यहाँ पे जैसे डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, है ना, यहाँ पे हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगा लिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो COH है वो कौन से कार्बन पे, तो वो लास्ट वाले कार्बन पे। तो हम लोग नंबरिंग जो इसकी इधर से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इससे पास है। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो थर्ड कार्बन पे है, थर्ड कार्बन पे कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो अब आप लोग इसकी नंबरिंग कर सकते हो, पेंट, क्योंकि ये पेंट है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड किस पे है, कौन से वाले कार्बन पे, तो 1 2 3 लिखेंगे तो थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। हम लोग ना डबल बॉन्ड थर्ड कार्बन पे नहीं लेते, हम लोग जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि डबल बॉन्ड यहाँ, तो हम लोग यहाँ से काउंटिंग करेंगे, तो यहाँ से काउंटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ से फंक्शनल ग्रुप पास होता है वहाँ से काउंटिंग करते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास होगा हम लोग वहाँ से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। और अगर सपोज इसमें फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, और फिर जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ना वहाँ से कार्बन की काउंटिंग चालू करते हैं। तो अगर जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर कार्बन जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे है
तो आप लोगों ने अगर यहाँ से काउंटिंग चालू करी 1 2 3 4 5, तो ये गलत हो जाएगा। आप लोगों को काउंटिंग उल्टे साइड से करनी पड़ेगी, जहाँ से जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो आप लोगों को पास मिलेगा। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2, तो सेकंड कार्बन पे जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहाँ से करेंगे तो सेकंड कार्बन पे आएगा, तो इसलिए डबल बॉन्ड। और अगर CH मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप हो गया, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने सपोज किया था कि यहाँ पे कौन से COOH फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड है, तो काउंटिंग हम लोग फिर फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, फिर उससे फंक्शनल ग्रुप को इंपॉर्टेंस देंगे। फिर फंक्शनल ग्रुप में अगर क्लोरो और ब्रोमीन अगर और फ्लोरीन अगर ये वाले भी होते हैं तो उनको भी इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, तो अभी हम लोग इधर से काउंटिंग करेंगे तो फर्स्ट पे क्या है COH, तो फर्स्ट पे है, फिर सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो फोर्थ कार्बन पे है जो डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर पेंटीन, क्योंकि पेंटीन मतलब डबल बॉन्ड। ठीक है, पेंटाइन होता है तो ट्रिपल बॉन्ड, और फिर कौन से कार्बन पे है फर्स्ट कार्बन पे, तो फर्स्ट ओइक। ठीक है, और फर्स्ट कार्बन पे होता है ना, तो जनरली हम लोग फर्स्ट कार्बन को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसे भी लिखेंगे 4 पेंटीनोइक, तो वो भी सही होता है। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, हाँ 2 से हम लोग अधिकतर लिखते हैं। 1 लिख भी दोगे तो भी सही है, और अगर 1 नहीं लिखोगे तो भी सही है। और जब हम लोग नंबर्स लिखते हैं, जैसे 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कोई सा भी नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे डैश लगाएंगे, तो हमेशा हाइफन जो है बीच में लगाना चाहिए, मतलब 4 और P के बीच में हाइफन होना चाहिए, E और 1 के बीच में भी हाइफन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। बस ये थोड़ा बहुत ही, इतना ज़्यादा भी आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप नहीं, इसलिए मैं बोल रही थी कि हम लोग जब डबल बॉन्ड या फिर जो भी जो चीज़ें लगाते हैं वो काउंटिंग के हिसाब से लेते हैं, तो कार्बन की काउंटिंग वहाँ से होगी। हम लोग कार्बन की जो चेन की काउंटिंग है वहाँ से करते। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है क्या, फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पास होगा वहाँ से काउंटिंग करेंगे। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम लोग देखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से है वहाँ से करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो हम लोग देखेंगे डबल बॉन्ड जहाँ से होगा वहाँ से करेंगे। डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर तो ये सिंपल चेन रहेगी, है ना। अब जैसे यही कार्बन ले लेते हैं ना, ये हेक्सेन है ना, तो यहाँ पे जैसे मैंने सपोज किया कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक वो वाला लगा दिया CO वाला, मतलब कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो लगा दिया। तो अब आप लोग काउंटिंग कहाँ से करोगे, सबसे पहले तो यहाँ से करोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है फंक्शनल ग्रुप भी पास में है। ठीक है, इस साइड से करोगे क्योंकि इस साइड से फंक्शनल ग्रुप पास में, तो वो सेकंड नंबर पे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, तो 1 2, तो सेकंड नंबर के कार्बन पे क्या आ गया, फंक्शनल ग्रुप आ गया। थर्ड नंबर के कार्बन पे क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर के कार्बन पे क्या आ जाएगा, कौन सा बॉन्ड आ जाएगी, इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, और अगर जैसे आप लोगों को ऐसा भी हो कि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऐसा नहीं कि आप लोग यहाँ से काउंटिंग चालू करोगे, आप लोगों को काउंटिंग यहीं से चालू करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फिर हम लोग दूसरी मतलब फर्स्ट डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, लेकिन हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे, फिर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, तो ऐसा नहीं यहाँ की काउंटिंग नहीं करेंगे, यहाँ की भी करेंगे और फिर वहाँ की भी करेंगे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे ना ये वाले इस चेन को, जैसे अभी मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से बना देती हूँ। जैसे ये वाला हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन हटा दिया और इसकी जगह हम लोगों ने OH लगा दिया, मतलब अल्कोहल वाला लगा दिया, और यहाँ पे जो है एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो है ट्रिपल बॉन्ड है। तो हम लोग काउंटिंग करेंगे इस साइड से, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो गया। ठीक है, ये 5 है ना, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 3 हो गया, है ना। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप है, फिर सेकंड कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, और फिफ्थ कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 फिर 5, है ना, 2 फिर 5, क्योंकि ये जो है डबल बॉन्ड है, फिर हेक्सेन है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें लिखेंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो 2 फिर हेक्सीन, फिर क्या लिखेंगे, हेक्सेन, फिर कॉमा, फिर 5, फिर हेक्साइन, फिर उसमें लिखेंगे फर्स्ट नंबर पे ऑल, ऐसे इसका जो है वो नाम लिखते हैं। ठीक है, इतना बड़ा तो आप लोगों को आएगा नहीं अभी, तो इसको तो आप लोग स्किप कर सकते हो,
लेकिन आप लोगों के ध्यान में रखना है कि अगर कुछ भी ऐसा आता है तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को हम लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड को जो है इंपॉर्टेंस मिलती है। हाँ, अगर जैसे ये सब में ही अगर जैसे डबल बॉन्ड हो गया, सपोज करो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने लगा दिया कीटोन वाला, ठीक है, CO लगा दिया, तो हम लोग कैसे इसकी काउंटिंग करेंगे? यहाँ से फर्स्ट काउंटिंग, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे? ये कौन से 1 कार्बन पे जो है वो फंक्शनल ग्रुप है, फिर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, फिर थर्ड कार्बन पे, फिर फोर्थ कार्बन पे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? 2, फिर 3, फिर 4, फिर हम लोग लिखेंगे हेक्सीन, फिर हम लोग डैश लगाएंगे, फिर 1, फिर डैश, फिर ओन, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, और हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, फिर 2, 3, 4, फिर डैश, फिर हम लोग इधर लिखेंगे हेक्सीन, और फिर हम लोग लिखेंगे ओन, हेक्सीन ओन। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर 1 नहीं लिखते तो वो समझता है कि जो है वो फर्स्ट कार्बन पे ही जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगाया। अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो जैसे सिंपल है ना, प्रोपीन का अगर हम लोग लेते हैं ना, अगर मैंने यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगाया तो मैं इसको प्रोपीन लिखूंगी, ठीक है। मैं इसको क्या लिखूंगी? प्रोपीन लिखूंगी, क्योंकि वो समझ आ रहा है कि प्रोपीन है, मतलब वो फर्स्ट कार्बन पे ही जो है वो डबल बॉन्ड लगाया है। और अगर मैं यहाँ पे भी अगर लगाती हूँ ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाती हूँ, तो भी वो समझेगा कि ये भी, इसको भी प्रोपीन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन की काउंटिंग हम लोग इस साइड से स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ पे लगाते तो कार्बन की काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा रहता है ना। और अगर जैसे ये है, यहाँ पे जैसे मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगाया, और यहाँ पे भी, और इस साइड वाले कार्बन पे भी अगर मैंने जैसे ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगाया, यहाँ पे भी ट्रिपल बॉन्ड लगाया, तो जब इस साइड से ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है, जब जो इस साइड से अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम लोग कार्बन की काउंटिंग इस साइड से करेंगे, क्योंकि अभी जो ट्रिपल बॉन्ड है इस साइड से, तो कार्बन की काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 पे आ जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? ब्यूटाइन। क्या लिखेंगे इसको? ब्यूटाइन लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट नंबर के कार्बन पे आया, है ना। लेकिन अगर हम लोग इसको यहाँ से काउंट करते हैं, जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया है, तो हम लोग कार्बन की काउंटिंग इधर इस साइड से करेंगे, तो उसको भी क्या बोलेंगे? ब्यूटाइन। और आप लोग इसको ये भी बोल सकते हो, ब्यूट, फिर 1, फिर आइन, ठीक है। ये दोनों जो नाम, ये दोनों सेम ही है ना। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ से अगर कार्बन, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो वो बीच में ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ से कार्बन की काउंटिंग करते हो तो 1, 2, तो ये 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और अगर यहाँ से करते हो तो 1, 2, तो ये भी 2 पे आ रहा है। तो इसको हम लोग फिर 2 हब्बा हम लोगों को 2 स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे? ब्यूट, फिर डैश, फिर 2, फिर डैश, फिर आइन, ब्यूट डैश, फिर 2, फिर डैश, फिर आइन, है ना। ऐसा रहेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर था ना, एक ये वाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो ये वाला दोनों स्ट्रक्चर जो है सेम है, ठीक है। इसको बस स्ट्रक्चर को उल्टा कर दिया। यहाँ से कार्बन की काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो भी 1 पे आएगा, यहाँ से करेंगे तो भी 1 पे आएगा। क्या 1 पे आएगा? डबल बॉन्ड 1 पे आएगा, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, और बीच से करते हैं तो आप लोग उसको जनरली 2 से डिनोट करते हैं। अब जैसे ये वाला हो गया है ना, तो यहाँ पे अगर हम लोग डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं तो दोनों की काउंटिंग सेम रहेगी। लेकिन अगर हम लोगों ने डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे लगा दिया तो आप लोग काउंटिंग यहाँ से करोगे तो 1, 2 आएगा। इस साइड से अगर काउंटिंग करते हो तो 1, 2, 3 आएगा। तो 3 तो बड़ा नंबर है 2 से, तो हम लोग 2 को देखेंगे, जो छोटा नंबर रहता है उसको देखते हैं, है ना। और अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो हम लोग काउंटिंग जो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। तो जहाँ से भी डबल बॉन्ड पास में होता है, ट्रिपल बॉन्ड पास में होता है, फंक्शनल ग्रुप पास में होता है, कार्बन की काउंटिंग हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत ये बेसिक है, मतलब बेसिक तो नहीं है, ये थोड़ा सा हायर क्लासेस में आएगा आप लोगों को। लेकिन अगर आप लोग सैम्पल पेपर्स में देखोगे ना, तो आपको सैम्पल पेपर्स में भी जो है इनका नोमेनक्लेचर काउंटिंग वाला आएगा। अभी देखो जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये वाला तो मैंने बोल ही दिया था कि ये तो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो आप लोगों को ये जो नोमेनक्लेचर जो इसके इतने से रूल्स दिए ना, ये जो 4 रूल्स दिए ना नोमेनक्लेचर के, ये बहुत कम है। ये तो मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में ही बता दिए थे। लेकिन ये जो है ये कम है। ये वाला जो है ये इम्पॉर्टेंट है ना। कौन सा इम्पॉर्टेंट है? ये वाला जो है पिंक बॉक्स वाला, ये इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर। और थोड़ा बहुत और मैंने बता दिया कि कार्बन की काउंटिंग किन साइड से करेंगे, कैसे कार्बन की काउंटिंग करेंगे, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए। तो ये जो है ना, ये एक्सरसाइज ये लोग आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो कल वाली वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंबशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक होता है। तो कंबशन आप लोगों को मालूम ही होगा क्या होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में कंबशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। तो ये वाला वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब कल से हम लोग 4.2 4.3 देखेंगे।